back, show me where to go. तो भाई और उनकी बहनों, तो हमारा सफर शुरू हो चुका है वडोदरा से नाथद्वारा तक का। इस बार इस ट्रिप में मेरे साथ जा रहे हैं और दो नए किरदार हमारी कहानी के, हमारी जिंदगी के, जो कि मेरा दोस्त और उसकी वाइफ प्रतीक, प्राची और उनका बेटा है। हम 4 लोग जा रहे हैं यहाँ से नाथद्वारा अपनी राम प्यारी में। मैं निकल चुका हूँ, अब उन लोगों को पिक करने जा रहा हूँ। प्रतीक को आपने देखा होगा हमारे पुराने ब्लॉग्स में, जब मेरी पहली सीरीज़ मैंने लद्दाख सीरीज़ 2019 में जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, तब वो मेरे साथ लद्दाख आया हुआ था और तब हमने साथ में वीडियो बनाए थे और घूमे थे, बहुत मज़ा किया था। उसके बाद वो चला गया था कनाडा, तो फिर व्लॉगिंग का बन नहीं पाया क्योंकि मैं न्यूजीलैंड, वो कनाडा, तो उस चक्कर में फिर हम मिल नहीं पाए थे। 3.5 साल बाद मिले हम लोग, मतलब अब 3.5-4 साल बाद अपने दोस्त के साथ एक ऐसी ट्रिप करेंगे, रोड ट्रिप, क्योंकि यहाँ से नाथद्वारा तक की है। और अभी बजे सुबह के 6 बजे मैं निकल चुका हूँ, 5:45 बजे तक रेडी हो गया था। मम्मी पापा के साथ बैठ के चाय वाय पी के अब मैं निकला हूँ। तो अब उनको पिक करेंगे, फिर हमारे रिचुअल्स के हिसाब से हनुमान दादा के दर्शन करेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे हमारे सफ़र में नाथद्वारा की ओर। सो लेट्स गो लेट्स गो, बहुत मज़ा आने वाला है। भगवान से ट्रिप की अनुमति लेने के बाद हम निकल जाते हैं हमारे सफ़र की ओर, जो था वडोदरा से नाथद्वारा तक का। और वहीं पर हमें अहमदाबाद के रास्ते में मिल जाता है थोड़ा सा ट्रैफिक। एक एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से, पर उस ट्रैफिक को पार करते हुए हम पहुंचते हैं अहमदाबाद रिंग रोड। वहां पर हमें और इन जनाब दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो बस अपनी पेट की थोड़ी पूजा करने के लिए हम रुक गए थे। और उसी के साथ इनके साथ हल्का हल्का खेलना शुरू हो गया था, क्योंकि वैसे तो जल्दी हमारे पास आ नहीं रहा है ये, पर आ जाएगा। नाश्ता मंगवाते ही हम लोगों ने नाश्ता किया, आयांश को नाश्ता करवाया और हम निकल गए नाथद्वारा की ओर। और इतना सुंदर रास्ता, जब भी मैं उदयपुर आता हूँ यार, रास्ता इतना सुंदर होता है ना कि बहुत मज़ा आता है। और खाली भगाओ बढ़िया गाड़ी। किलोमीटर की ड्राइव करके हम लोग पहुँच चुके हैं शामला जी। बहुत ही स्मूथ रास्ता था, बीच में थोड़ा ट्रैफिक मिला था हमें अहमदाबाद से पहले 2 बार और अहमदाबाद में 1 बार, बस ये 3 बार ट्रैफिक मिला था, उसके बाद नहीं मिला। प्रतीक और प्राची गए अंदर दर्शन करने के लिए। आयांश सो रहा है मस्त, मैं बैठ के रखवाली कर रहा हूँ। गर्मी बहुत है पर बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो लोग दर्शन करके आएंगे, फिर मैं चला जाऊँगा, क्योंकि ये पूरी नींद में है मस्त। बस बैठे हैं, ये उठ ना जाए इसका टेंशन रहता है। उठेगा मम्मी पापा करेगा। ये लोग जाके आए दर्शन करने पर बंद हो गया है, अब आते वक्त करेंगे हम। अभी निकलते हैं यहाँ से सीधा नाथद्वारा के लिए। 1-1.5 घंटा लगेगा, ज़्यादा लग जाएगा? ज़्यादा लग जाएगा, 1-1.5 घंटा तो उदयपुर दिखा रहा है यहाँ से। मतलब 2 बज जाएंगे। बीच में थोड़ा खाना पीना चुकू चुकू जय भवानी पे नाश्ता करने के बाद सीधा निकले हम फिर हमारे नाथद्वारा की ओर। और रास्ते में हमें मिल गई बिन मौसम बारिश, और इतनी तेज़ भी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी जितनी तेज़ अभी हो रही है। भाई साहब, मौसम पूरा बदल चुका था। और मौसम की बात करते करते हम पहुंचे उदयपुर, और उदयपुर में रुकने का हमारा कोई भी प्लान है नहीं अभी, तो हम सीधा निकल जाएंगे नाथद्वारा की ओर। नाथद्वारा का जो रास्ता है, वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप्स वाला रास्ता है। और हम लोग मस्त बातें करते करते, पुरानी यादों को ताज़ा करते करते पहुंचने लगे नाथद्वारा की ओर। क्या सुंदर नज़ारा है यार, इतना मस्त नज़ारा। और ऊपर से वेदर ने जो मस्त माहौल बना दिया था, उसकी तो क्या ही बात। जब सालों बाद दोस्त मिलते हैं तो उनसे बातें कभी ख़त्म नहीं होती। वक्त ख़त्म हो जाता है पर बातें चलती रहती है। तो ऐसी ही बातें करते करते, इन हसीन नज़ारों को देखते हुए और ऐसी टनल में से गुजरते हुए हम पहुँचे नाथद्वारा के करीब।
और जैसे ही हम लोग नाथ द्वारा के करीब पहुँचे हमें ये शिव जी की मूर्ति दिख गई, क्योंकि हमें पता था कि नाथ द्वारा में शिव जी की जो बढ़िया मूर्ति है वो दूर से दिख जाएगी। और ये मूर्ति देख के, इनके दर्शन करके भाई दिल खुश हो गया। और उस दर्शन के साथ हम आगे बढ़े और पहुँचे हमारे होटल पर। द्वारा पहुँच चुके हमारे यहाँ पर होटल पर। तो हमारा होटल बुकिंग हो चुका है क्रिम्सन पार्क नाथ द्वारा में। हम यहाँ पर थोड़ा फ्रेश होंगे और 4:45 का दर्शन ओपन हो जाएंगे, तो फिर उस टाइम पे हम लोग चले जाएंगे। फटाफट रूम में जाके फ्रेश होते हैं। अब फ्रेश होकर हम निकलते हैं श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, क्योंकि वक्त हो गया था, 15 मिनट में हमें मंदिर की ओर पहुँचना था। और हाँ, इनसे दोस्ती अब और ज़्यादा बढ़ रही थी। और कभी श्रीनाथ जी दर्शन करने आते और अगर आपने थोड़ा मार्केट से अगर दूर अपना रूम लिया है तो एक सजेशन है, बिल्कुल ऑटो रिक्शा करके ही मंदिर की ओर जाना, क्योंकि भाई साहब वहाँ पर गाड़ियाँ तो नहीं पहुँचेंगी। तो हमने भी यही डिसीजन लिया, ऑटो रिक्शा ली और निकल पड़े श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। और जैसे ही मैंने आसमान की ओर देखा भाई साहब, वेदर देख के तो मेरा दिमाग घूम गया कि मार्च में बारिश का मौसम। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं मार्च में आया हूँ, ऐसा लग रहा था कि जून या जुलाई में आया हूँ, बारिश के मौसम में नाथ द्वारा आया हूँ। कुछ ऐसा ही लग रहा था हम सबको। और फिर ऑटो राइड को एंजॉय करते करते हम पहुँचते हैं नाथ द्वारा के मार्केट में। नाथ द्वारा में कुछ उत्सव है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ उस मंदिर में आज देखने को मिली थी। और इसी वजह से हम लोग जल्दी दर्शन करके जल्दी बाहर आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। दर्शन हुए राजा को, बहुत बढ़िया भाई, बहुत मज़ा आ गए। एकदम शांति से मस्त दर्शन। अभी शॉपिंग वॉपिंग चल रहा है इनका और रील्स। मौसम बारिश, ओ माय गॉड, तेज हो गई बारिश। चलो जल्दी टुक ढूंढो टुक। वेदर तो बिल्कुल ही चिल्ड हो चुका है, लग नहीं रहा है कि ये समर है, बारिश की वजह से मस्त लग रहा है वेदर। और सुबह 6 बजे उठकर हम पहुंचे मंगला दर्शन के लिए। मंगला दर्शन क्या होता है, जब भगवान सुबह उठते हैं तो वो जो अपने नाइट ड्रेस में होते हैं उन्हें हम उस रूप में दर्शन करते हैं। तो हमारा प्लान था कि हम मंगला दर्शन करेंगे। और मैंने सुबह इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिल्कुल भी इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी सुबह इतने लोग देखने को मिल जाएंगे। पहले बचपन में मैं पापा के साथ जब आता था तो मैं और पापा जाते थे मंगला दर्शन के लिए, पर काफ़ी सालों बाद जब मैं आया हूँ इस दर्शन के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम टुक लेके पहुंचते हैं हमारे होटल और हमें मिल जाता है हैवी ब्रेकफास्ट। भाई साहब ब्रेकफास्ट देख के तो मज़ा आ जाता है। दबा के ब्रेकफास्ट खाने के बाद, पैकिंग करने के बाद हम निकल जाते हैं शिव जी की मूर्ति के दर्शन करने करीब से। और वहां से दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं उदयपुर की ओर। जी हाँ, उदयपुर की ओर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव, मेक इट हैपन। See you next time. Bye.